अस्सलाम वालेकुम यू ऑल। होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। मुझे परसों कुछ दिन से पहले, कुछ दिन हो गए तब से मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए थे। कहा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है वगैरह, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में उनको बिल्कुल इल्मियत नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि चूंकि कोविड हो गया था या क्लासेस बंद थे, ऑनलाइन भी नहीं हुआ सही तरीके से, कभी नेटवर्क कमज़ोर हुआ करता था, कभी कुछ। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे वो बहुत ज़बरदस्त फ्राइटेंड फील करते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर ये मसला है तो फिर हम आपके लिए विल बेसिकली मैनेज टू हैव सम काइंड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू। मे बी ऑफलाइन भी हो सकता है। And then, with their kind of urging me, I started the online classes for them for some time. और उसके बाद मैंने उनको ऑफलाइन के लिए भी बुलाया था। जब मौका मिला था, हमें जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम इनके लिए विंटर कोचिंग करेंगे वगैरह, तो मैंने कहा था कि इसी के गांव में हम इनको बुलाएंगे और इनको भी वहीं पे कोचिंग करवाएंगे। लेकिन मुसीबत की बात ये रही कि पहले दिन में कुछ हमारे पास बच्चे आए, उसके बाद स्टूडेंट डिड नॉट टर्न अप। तब से मुझे कंटिन्यूसली मुसलसल कॉल्स आ रही है पेरेंट्स की कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम आपके लिए बने हैं। वी आर मेड फॉर यू पीपल। और जितना भी हमसे हो सकता है हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक बात पहुंचे। मगर अनफॉर्चुनेटली जो आप लोग हो, आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। ये इंसान की खसलती है, जब कोई आपके लिए काम करना चाहता है दर्द से, दिल से, पैशन से, काविशों से, आप लोग कुछ और समझते हो कि कुछ इसको अपना फायदा होगा इसमें, इसलिए हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो गया है। ऐसा नहीं है। सब लोग नहीं है कैसर शाह जैसे, सब लोग नहीं है किसी और जैसे। हम लोगों के अंदर एक कौम का दर्द होता है कि किसी किसी के पास जाकर किसी की बात जो है समझकर उसको हम वापस बात पहुंचाए, उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि जिन्होंने सिस्टम को ही कोलैप्स करके रखा है। पहले कुछ करते हो, उसके बाद कुछ और करते हो। 55 स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे थे जिन्होंने रजिस्टर अपना नाम करवाया था मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ, उसमें से कुछ ही टर्न अप हो गए, कुछ नहीं हो गए। So that made the thing somewhat turbulent, and we had to put suspension on the classwork. And from the last so many days, I am now receiving the call from the parents and what happened to that remedial class regime. मैंने कहा हमने स्टार्ट किया था, बट बिकॉज ऑफ द रेकलेसनेस एंड समवॉट नॉन सीरियसनेस, a casual attitude shown by your wards, we have had all these things under suspension. हमने वो बंद रखा है because the response was poor. The students were not making themselves to go with it seriously, and ultimately we got demotivated and we started stopping all those things. अब आज भी मुझे पेरेंट्स ने बहुत इंसिस्ट किया, कहा दीज आर द चिल्ड्रन, ये भी छोटे हैं, इनकी भी टेंडर एज है, इनको नहीं पता कि ये क्या नुकसान खुद का कर रहे हैं वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज भी अभी इस वीडियो के बाद मैं डालने वाला हूँ व्हाट्सएप पे अपना एक वॉइस क्लिप, जहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ अगर वाकई में प्रॉब्लम है तो आप आगे आइए। देखिए, हम विंटर्स में होते हैं, गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे एक मसला दिया है कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो वॉलंटरली। इसमें कोई डिविडेंड मुझे नहीं मिलता है, इसमें मुझे कोई भी कोई प्रॉफिटेबिलिटी का कोई कोई लालच नहीं है, और न ही मुझे कोई इसमें इनाम मिल सकता है, ना मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रमोशन मिल सकता है। ये हम आपके लिए कर रहे हैं, हमें दर्द है आप लोगों का। हम समझते हैं कि कोविड से बहुत मसले खराब हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई। और परसों हमने यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किए, बोर्ड के 12th का भी हमने किया, 11th का भी हमने किया, और देखा हमने उसमें कि स्टूडेंट्स किस तरह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स का शिकार थे। इवन जो सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हम मानते हैं, वो सिंपलेस्ट क्वेश्चंस वो करने से झिझक रहे थे, करने से वो डर रहे थे, उनको पता ही नहीं था किसी चीज के बारे में। और जबकि उनने कहा कि हमने वहां यहाँ से बड़े बड़े नाम उनने ले लिए, मुझे वो नाम नहीं याद है,
सेंटर से हमने कोचिंग प्राप्त की है। अच्छा, इतने पैसे हमने खर्चे हैं, किस बात को लेकर यार उनको एबीसीडी नहीं पता है उस चीज के बारे में। और ये बात जरूरी है कि जब हम ऑनलाइन